दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आपने जो भी प्रेम और दुलार मुझे दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय आत्मा, मैं आज सबके बेटे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपके हृदय को तरंगित होने की कामना करता हूँ कि आपका हृदय भी आंदोलित हो जाए और आपके जीवन में भी जीवन के सत्य को जानने की प्यास पैदा हो सके। आप अभी सत्य को जानने के लिए व्याकुल हो सकें, आपका रोम रोम सत्य को जानने के लिए बेचैन हो जाए। मैं यह कामना करता हूँ और यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आप किन लोगों से संबंध बनाते हैं? उन लोगों से जो एक दिन छूट जाने वाले हैं। उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं। उन लोगों से संबंध जोड़ते हैं जो एक दिन आपको छोड़ देने वाले हैं। आप उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो एक दिन छूट जाने वाली है। इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब एक छलावा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। जिस दिन हमारे समझ में आ जाती है, जिस दिन जीवन की इस सच्चाई का हमें पता लग जाता है, उस दिन हमारे जीवन में उस परमात्मा का एक द्वार खुलता है जिससे हमें जीवन के सच्चाई को जानते हुए जो जीवन में सत्य है, जो इस विराट अस्तित्व में सत्य है, हम उसकी खोज में लग जाते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित हैं। हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बार बार हमें धोखा खाना पड़ता है इस दुनिया में। बार बार लोग हमें धोखा देते हैं। बार बार हम उन संबंधों से दुखी होते हैं जिनके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन संकट में डाल देते हैं। वे संबंध भी हमारे से टूट जाते हैं और टूट ही जाने हैं, क्योंकि जिन लोगों से भी संबंध बनाते हैं, जिन लोगों से भी हमारा संबंध है, ये सारे के सारे संबंध स्वार्थ पर खड़े हैं। पत्नी, बच्चे, भाई, पिता, जो लोग भी हैं, जब तक इनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है तब तक ये संबंध बने रहते हैं। जिस दिन इनके स्वार्थ की पूर्ति होनी बंद हो जाती है, जिस दिन आप संकट में होते हैं, उस दिन ये सारे लोग संबंध पल भर में तोड़ देते हैं। और यह घटना कोई नई नहीं, यह बात नई नहीं। इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास रोज हो रही हैं कि एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ दे रहा है, एक भाई अपने भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, एक भाई अपने भाई के साथ गद्दारी कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हर छोटा आदमी बड़े आदमी के साथ कर रहा है, हर बड़ा आदमी छोटे आदमी के साथ कर रहा है। ये घटनाएं हमारे अगल बगल प्रतिदिन होती हैं, लेकिन हमारी बेहोशी इतनी गहरी है कि हम इसे समझ नहीं पाते, हम इसकी गहराई में जा नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह घटना दूसरों के साथ होती है, दूसरे लोग उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यही देखते देखते, यही सोचते सोचते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और हम अपने जीवन का सारा कीमती समय इन्हीं संबंधों को निभाने में गंवा देते हैं। हम इस दुनिया में जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी धन इकट्ठा करते हैं, जो भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वे सारे की सारी संपत्ति या तो नष्ट हो जाती है या दूसरे के हाथों में चली जाती है और हम समय के आखिरी पड़ाव में, जीवन के आखिरी पड़ाव में धनहीन हो जाते हैं, हमारा हाथ खाली हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं अगल बगल के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ भी एक दिन यही होने वाला है। जिन बच्चों के लिए हम अपना पूरा जीवन नरक में डाल देते हैं, जिन बच्चों के लिए हम ईश्वर की खोज नहीं करते, वही बच्चे हमें बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें
के लिए आवश्यक चीज़ें न मिल सकें, अगर आवश्यक चीज़ें मुहैया न करा सके तो पल भर में रिश्ते तोड़ देते हैं, पल भर में घर से अलग हो जाते हैं, पल भर में सारे त्यागों को भूलकर झटक कर दूर खड़े हो जाते हैं। हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह सब क्षण भंगुर है, यह सब अस्थिर है, और हम इन्हीं अस्थिर वस्तुओं में, हम इन्हीं अस्थिर व्यवहारों में, हम इन्हीं अस्थिर कर्मों में स्थिरता ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि अगर अच्छा दिन है, अगर हम सुखी हैं तो हमेशा सुखी रहें। अगर आज हमारे पास धन है तो यह धन हमेशा बना रहे, अगर आज हम सुखी हैं तो जीवन भर सुखी रहें। ये भूल जाते हैं कि सुख और दुख दोनों से ही जीवन पूर्ण होता है। आज सुख है तो कल दुख आना ही आना है, आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा। अगर सुख स्थिर नहीं रहा तो दुख भी स्थिर नहीं रहता, और इस दुनिया की कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। लेकिन हम हर इस परिवर्तनशील चीज़ों में हम स्थायित्व तो ढूंढते हैं, लेकिन स्थायित्व तो नहीं मिलता है। इस जगत की कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अगर कुछ स्थिर है तो वह परमात्मा है, वह जीवन का अंतिम सत्य है, जो हमेशा से स्थिर रहा है, जो हमेशा से सत्य रहा है और हमेशा सत्य रहेगा। लेकिन उस सत्य को हमें खोजना पड़ता है। उस सत्य को खोजने के लिए हमें अपने आप को तिल तिल करके जलाना पड़ता है। उस सत्य को जानने के लिए हमें जीवन के भाग दौड़ को छोड़नी पड़ती है। जिस पल हम सारी भाग दौड़ छोड़ देते हैं, उसी पल हम अपने उस बिंदु को पा लेते हैं जहाँ पर कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, जहाँ पर हमारी आंखें खुल जाती हैं, जहाँ पर हमारी बेहोशी की नींद खुल जाती है, जहाँ पर लंबे समय की बेहोशी टूट जाती है। और वह बिंदु हर आदमी के भीतर है। उस बिंदु को पा लेना हर आदमी की संभावना है, और जो आदमी उसे ढूंढ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और तब उसे जीवन के में पहली बार उस अस्थायित्व का दर्शन होता है, जिसकी तलाश वह जुगों जुगों से करता रहा है, जिसकी तलाश में वह जन्मों जन्मों से भटकता रहा है। उसी बिंदु पर वह महासुख है जो कभी कम नहीं होता, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता। और तब हमें जीवन के उस परम आनंद का अनुभव होता है, जिसका अनुभव आज के पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए इन सांसारिक मोहों को, इस सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर उस परमात्मा की खोज करो। हम तमाम कष्ट सहते हैं, तमाम तनाव के बीच रह कर के जीवन गुजारते हैं कि बच्चे पाल लें, बच्चों के बीच रह कर के हम अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन जिनके लिए हम सारा कुछ गंवा देते हैं, जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, वे ही लोग एक दिन हमसे किनारा कर लेते हैं। जब हमें सबसे अधिक उन लोगों की आवश्यकता होती है तब वे लोग हमसे किनारा कर लेते हैं, हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। हम अपने अगल बगल आंख उठा करके देखें तो इस तरह की घटनाएं रोज़ हो रही हैं, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। और जब तक हम जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन निराशा से घिरा रहेगा, तब तक हमारा जीवन तनाव से घिरा रहेगा, और तब तक हमारा जीवन दुख और पीड़ा से ग्रसित रहेगा। इसलिए घर परिवार में रहते हुए भी आप उन्हें सर्वोपरि न रखें, बल्कि सत्य की खोज को प्राथमिकता दें। और जहाँ भी है, जिन परिस्थितियों में भी है, उस सत्य को खोजने की चेष्टा करें। और वह सत्य आपके भीतर है, वह बिंदु आपके भीतर है। उसे ढूंढने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए किसी जंगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जिन स्थितियों में है, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप एकांत में हो, तो आप अपने भीतर धीरे से सरक जाइए, आप अपने भीतर ध्यान में खो जाइए, आप अपने जीवन में समाधि का अनुभव करने का प्रयास करिए। आपके जीवन में वह बिंदु आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और परम आनंद का वह बिंदु हाथ हाथ फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जुगों जुगों से वह आपको आवाज़ दे रहा है, लेकिन आप अपनी अहंकार के कारण, अपनी विचार के कारण उसकी आवाज़ सुन पाने में असमर्थ रहते हैं। अभी भी चेतो, अभी भी समय है, अभी भी उस बिंदु को पा लेने का प्रयास करो। और ये
दुनिया के सारे झूठे नाते रिश्तों से ऊपर उठ करके उस सत्य की खोज करो, और जिस दिन उस सत्य की खोज करने में सफल हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है वह सफल हो जाएगा, और उस दिन तुम्हारे जीवन में हर पल खुशियाँ बरसेंगी, हर पल आनंद बरसेगा। इसलिए जीवन से जागो, नींद से जागो, बेहोशी से जागो, मैं यही कामना करता हूँ। और अंत में एक बार फिर मैं सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मेरा यह वीडियो इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। आप बने रहिए मेरे विद्रोही चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।